जी हां दोस्तों, कुछ दिन पहले तक बेहद सहज दिखाई दे रही प्रदेश बीजेपी अचानक से ऐसा बवाल इसमें मच गया। अब तो लगता है एक राय से ज्यादा रार है। कहीं हो रहा इस्तीफा तो कहीं से आ रहे बयान। कैसे मच रहा है बीजेपी में घमासान? क्यों चुनावी तैयारी में जुटी बीजेपी की रफ्तार पर लग गया ब्रेक? कैसे अंकिता हत्याकांड में नए खुलासे से बैकफुट पर आ गई बीजेपी? बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हाल में अंकिता हत्याकांड में बीजेपी के पूर्व विधायक की पत्नी ने कुछ ऑडियो वीडियो के जरिए कई नए खुलासे किए। कई किरदार की एंट्री हो गई। वीआईपी गट्टू से लेकर भट्टू और तमाम तरह की सियासत आपने खूब देखी होगी। इस प्रकरण में दगड़ियों, गट्टू की एंट्री ने बीजेपी के लिए परेशानियां तमाम खड़ी कर दी और अब ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस ने बीजेपी के भीतर भूचाल मचा दिया है। सड़क पर तो शोर है ही, विपक्ष ही दल तो दल बल के साथ बीजेपी पर चढ़ाई कर चुका है, लेकिन बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है वो बताने के लिए आया हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अब ऐसा लगने लगा है कि दुनिया को एकजुटता का पाठ पढ़ाने वाली बीजेपी अपनी देवभूमि में कई धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। कहीं इस्तीफे तो कहीं बयान सामने आए, जैसा कि अंकिता केस में वीआईपी मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान आया, उसे भी लोग आड़े हाथ ले रहे हैं। अब तो ब्राह्मण बताने लगे हैं बीजेपी का भविष्य। वो सब आगे आपको बताऊंगा कौन क्या कह रहा है, गौर कीजिएगा दोस्तों। पौड़ी में जिला पंचायत सदस्य किरण शर्मा नौगाई ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। अंकिता भंडारी केस को लेकर पार्टी के रुख पर नाराजगी जाहिर की। सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा लिखा, बात लिखी मन की, तो आप भी चौंक जाएंगे क्या कहा। जिस तरीके से अंकिता भंडारी प्रकरण में वीआईपी का नाम आ रहा है और मेरी ही पार्टी के लोग मुखदर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं, वीआईपी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, यह सब देखकर मुझे शर्म आ रही है कि मैं किस दल से जुड़ी हूं। मेरी भी बेटी है और अंकिता भी मेरी बेटी है, इसलिए आज अंकिता के इंसाफ के लिए मैं बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा देती हूं और मैं खुलकर उस बेटी की लड़ाई लड़ूंगी। अंकिता, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। जी हां दोस्तों, इसी लाइन से समाप्त किया उन्होंने अपना पोस्ट, लेकिन खलबली मचा गया। इतना भर नहीं है, बीजेपी नेता अजेंद्र अजय की पोस्ट भी देख लीजिए। उस पोस्ट की भी खूब चर्चा हो रही है। पोस्ट लिखने के बाद अजेंद्र अजय कहां हैं, उनसे कोई संपर्क बाइट के लिए नहीं हो पा रहा है, लेकिन पोस्ट लिखी तो बात दूर तलक गई है। उन्होंने लिखा, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर जिस प्रकार का वातावरण बन गया है वो निश्चित रूप से अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। जाने अनजाने पक्ष विपक्ष की ओर से कई ऐसे तथ्य और बयानबाजी सामने आ रही है जिससे प्रदेश की छवि धूमिल हो रही है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है दगड़ियों इस पोस्ट में, कि कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस प्रकरण को अपने पक्ष में पूरी तरीके से भुनाने के काम में लगी है, दुष्प्रयासों में जुटी है। कांग्रेस से सवाल भी है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की अचानक उन्हें अब इतने समय बाद क्यों याद आई। 2027 के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस को अब अंकिता को न्याय दिलाने की याद आई है। ये बातें तो उन्होंने की अजय ने, लेकिन और भी बहुत कुछ ऐसा लिखा, तीखा कहा, जिससे बीजेपी वालों को ही मिर्ची लगने लग गई, कांग्रेस वालों को मौका मिल गया। वो लिखते हैं, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि अंकिता भंडारी प्रकरण निश्चित रूप से गंभीर विषय है। आम जनमानस के मन में किसी प्रकार की शंका आशंका ना रहे, इसके लिए कानूनी कार्रवाई या फिर सीबीआई जांच आदि की जानी चाहिए। दोस्तों, इस पोस्ट के बाद, इन तमाम तस्वीरों के बाद एक चीज तो साफ हो गई, अंकिता भंडारी केस में गट्टू की एंट्री ने बीजेपी में खलबली मचा दी। अब जनता के बीच में आप जो भी चीजें लेकर जाइएगा, जो दावे करिएगा, लेकिन जनता जरूर पूछेगी, बोले गट्टू वाले मसले पर आपने क्या किया? कैसे आपकी पार्टी के लोग ही आपकी टांग खींच रहे थे, आप पर तंज कस रहे थे, कार्रवाई का दबाव कोई खुले तौर पर डाल रहा था तो कोई जबी जुबान से कह रहा था कि भाई होनी तो चाहिए। वैसे दोस्तों, मत कई हैं बीजेपी नेताओं के, बहुत से नेता होंगे, कुछ ऐसे खुले तौर पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो कुछ दबी जुबान से भी। इससे पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कह चुके हैं। अब इतना कुछ होने के बाद बीजेपी की प्रदेश में सरकार जो सीबीआई जांच को लेकर कोई कदम नहीं बढ़ा रही है, तो विपक्ष को भी मौका मिला है बल बड़ा घेरने का। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता
गरिमा दसोनी सामने आई तो बीजेपी के अनुशासन की पोल खोल गई, बड़ा सवाल कर गई। बीजेपी के किसी नेता ने तो सच बोलने की हिम्मत दिखाई, बल सपोर्ट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मसला बड़ा है। सुन लीजिए। देखिए, अजय इंद्र जी के व्यक्तिगत विचार हैं, अभी वो किसी दायित्व पर नहीं है, पार्टी का उनके पास कोई दायित्व है नहीं, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहीं क्यों कहा, और उनके पास खुद स्वयं में जो है दायित्व रहा, समय भी प्रकरण हुए, लेकिन जो है वो इस प्रकार की बात कह रहे हैं, तो ये अजय इंद्र जी बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने किस कारण जो है क्या सोचकर लिखा, क्या वो सोचते हैं इस विषय में। तो दोस्तों, एक तरफ विपक्ष के सवाल हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर खींचा अजेंद्र अजय के फेसबुक पोस्ट पर लिखे उन तमाम शब्दों को लोग गढ़ रहे हैं बल अपने अंदाज में, बीजेपी में ही बवाल कर रहे हैं बल, वो शब्द खलबली मचा रहे हैं। अजेंद्र अजय ने बीजेपी नेताओं को जिनका नाम इस मामले में आ रहा है वो पद से इस्तीफा दें, और साथ ही बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भी कहा कि वो इस मामले में ज्यादा न बोलें। इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। प्रदेश के अध्यक्ष को ही कोई कार्यकर्ता या कोई पार्टी का सदस्य इस तरह की बात कर रहा हो, बीजेपी नेताओं को बीजेपी नेता द्वारा ही नसीहत दी जा रही हो, अंदर खाने जबरदस्त प्रतिक्रियाएं हैं, उबाल है बल बीजेपी में ही। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता इस पर संयमित होकर बोल रहे हैं। पहले तो समझ में नहीं आ रहा बोले क्या, जब सवाल पत्रकार पूछ ही ले तो फिर बड़े आराम से, भाई कोई इधर से उधर ना हो जाए बात, वो देख लीजिए आप कैसे। नहीं, कमाल की बात है। इस तरह से भाजपा जो अपने आप को बहुत अनुशासित और राजनीतिक शुचिता की पार्टी बताती थी और देश की तथाकथित सबसे बड़ी पार्टी अपने को कहती थी, उसके अंदर से अब विरोधी स्वर उभरने लगे हैं, तो उनको मामले की गंभीरता और संजीदगी समझनी पड़ेगी। और अभी तो केवल अजेंद्र अजय ने, जो बीकेटीसी के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है। आगे आगे आप देखिएगा कई लोग इस तरह से मुखर होंगे, क्योंकि भाजपा जिस तरफ मोड़ना चाह रही है अंकिता भंडारी हत्याकांड के सनसनीखेज खुलासों को, वो गलत तरीका है। आपको तो ये कहना चाहिए कि खुलासे बहुत गंभीर हैं, हम इसकी तह तक जाएंगे, हम इसकी जांच कराएंगे। आप जो है जातियों में और धर्म में उलझा रहे हैं, आप कभी दुष्यंत गौतम की जाति बता रहे हैं, कभी अपनी जाति बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महेंद्र भट्ट को इसमें बहुत तल्ख लहजे में नसीहत दी गई है कि हर बात रिएक्शन के लिए नहीं होती। इसमें तमाम लोग जो आरोपी बताए हैं, कथित पत्नी ने, दूसरी पत्नी ने सुरेश राठौर की, उन लोगों को भी नसीहत है कि उनको नैतिकता के आधार पर पदमुक्त हो जाना चाहिए, अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक साहसिक बयान है, और भाजपा अभी भी अगर नहीं चेती तो शायद कहीं बहुत देर ना हो जाए। दोस्तों, इस सियासत में बहुत कुछ देखने को मिला, लेकिन इससे इतर अंकिता भंडारी केस में वीआईपी को बचाने के आरोप ब्राह्मण समाज लगाने लगा है। जरा इसे भी देख लीजिए, इस बयान को देख लीजिए। खूब चर्चा मचा रहा है ये उत्तराखंड में, क्योंकि जिस तरह के बयान आ रहे हैं, ब्राह्मण समाज और दलित समाज से जोड़ा जा रहा है, मसले को घुमाया फिराया जा रहा है, उस पर प्रतिक्रिया देखिए क्या कहा जा रहा है। जय बद्री विशाल भट्ट जी, जो आप ये ब्राह्मण समाज का कार्ड अंकिता भंडारी के हत्यारों को बचाने के लिए खेल रहे हैं ना, आप भूल गए हैं 2019 में जब आप विधानसभा के पटल पर देवस्थानम बोर्ड के परिचर्चा को लेकर के आए थे, और बद्रीनाथ विधानसभा के ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया था, और 2022 में आपको घर बिठाने का काम कर दिया था। आप भूल गए उस ब्राह्मण समाज को? तब कहां थी आपकी ब्राह्मणी? और भाजपा ने हारे हुए को तो मुख्यमंत्री बना दिया और हारे हुए को अध्यक्ष बना दिया, राज्यसभा दे दिया, क्योंकि ये बलात्कारी, अत्याचारी और हत्यारों को पद देने वाली पार्टी है। कहीं ऐसा ना हो कि 2027 में आपकी राज्यसभा सांसदी भी चला जाए और आपकी अध्यक्ष पद भी चला जाए। पूर्ण रूप से घर बिठाने का काम करेंगे, यह आप ध्यान में रखिएगा। ब्राह्मण मैं भी हूं और बद्रीनाथ विधानसभा का ब्राह्मण हूं और तीर्थ पुरोहित हूं बद्रीनाथ जी का। ये श्राप नरसिंह भगवान, बद्री विशाल जी का आपको लगेगा, क्योंकि आप ब्राह्मण के नाम पर उन लोगों को, उन अत्याचारियों को बचाने का काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे षड्यंत्र में
अंकिता भंडारी के हत्याकांड के षड्यंत्र में लिप्त हैं। जय बद्री विशाल। दोस्तों, अंकिता के हत्यारों को बचाने के लिए भटजी अब ब्राह्मण समाज का आश्रय लेते दिखाई दिए। तब कहां थे बल जब देवस्थानम बोर्ड के मसौदे को आप विधानसभा में लेकर आए थे? तब वही ब्राह्मणों ने आपको 2022 में घर बैठाने का काम किया था, यानी कि महेंद्र भट्ट पर पर्सनल अटैक हो रहा है। अब अंकिता भंडारी केस में न केवल पूरे प्रदेश को झकझोर कर इस मामले ने रख दिया, बल्कि राजनीतिक पार्टियों के बीच भी घमासान विवाद छिड़ गया। एक और बीजेपी की जिला पंचायत सदस्य किरण शर्मा का, दूसरी ओर अजेंद्र अजय का वो। तो बीजेपी वाले क्या बोले भला? सवाल यह है कि इस संवेदनशील मामले में राजनीति से ऊपर उठकर भी कोई बात होगी? न्याय सुनिश्चित होगा या फिर सत्ता की राजनीति का शिकार यह मसला होता जाएगा? अंकिता भंडारी होती जाएगी, उसकी जनभावनाएं प्रदेश की होती जाएंगी। इसको लेकर उबाल दिख रहा है, बीजेपी में टकराव दिख रहा है। दोस्तों, इस टकराव को लेकर आप क्या कहेंगे? आप कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा, बात रखिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, खबर को शेयर जरूर करिएगा, लोग देखना चाहते हैं अभी से। जय उत्तराखंड तगड़ी।